नेशनल एसोसिएशन स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया की ओर से 9वीं उत्तर प्रदेश नेटवर्क मीटिंग का आयोजन उत्तर प्रदेश लखनऊ यूपी पुलिस क्लब में आयोजित किया, जिसमें भारी संख्या में जगह जगह से आए वेंडर्स समिति के लोगों ने हिस्सा लिया। बहुत सारा उदाहरण है जिसमें हमने पुलिस वाले को सस्पेंड भी करवाया है, पुलिस वाले को ट्रांसफर भी करवाया है। तो मगर रेहड़ी वाले को ये समझना पड़ेगा कि हमें अवैध पैसा नहीं देना है। यदि वो रेहड़ी वाला नहीं समझता है कि हम अवैध पैसा, उसको लगता है कि हम अवैध पैसा देंगे तो अपना दुकान लगा सकते हैं, तो जो गलत सोच है। सही सोच यही है कि हम टाउन वेंडिंग कमेटी में नगर निगम में रजिस्टर हो और हम नगर निगम के माध्यम से सर्टिफिकेट लें और वेंडिंग जोन बनवाएं और वेंडिंग जोन में अपना इज्जत पूर्वक धंधा काम करें। 9वीं का मैं राष्ट्रीय समन्वयक हूँ और हमारे साथ 9वीं के कार्यकारिणी के सदस्य हैं। तो ये बैठक कराया गया है कि कुछ हमारी मांगे हैं जो हम लोग सरकार के सामने रखना चाहते हैं और सरकार से वार्तालाप का प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं। पहला कि जो टाउन वेंडिंग कमेटी है उसको मजबूत किया जाए, जहां चुनाव नहीं हुए हैं टाउन वेंडिंग कमेटी के वहां चुनाव कराया जाए और शहर में रेहड़ी पटरी वालों का, साप्ताहिक बाजार वालों का नियमन पुलिस न करे बल्कि टाउन वेंडिंग कमेटी करे, क्योंकि टाउन वेंडिंग कमेटी का पुलिस भी भाग है, पुलिस उसमें प्रतिनिधि भेजते हैं। तो टाउन वेंडिंग कमेटी का माध्यम से हो। दूसरा, यूपी उत्तर प्रदेश में जितने भी शहर हैं उन और नगर गाय हैं उनमें वेंडिंग जोन्स का बनाने का प्रक्रिया को तेज किया जाए, ताकि वेंडर्स जो हैं अपने निश्चित स्थान पे अपना रोजगार को कर सके। तो ये हमारा दो मुख्य मांग है और हम लोग इस अपने जो वेंडर साथी हैं उनसे भी अपील कर रहे हैं कि वो पीएम स्वनिधि का पूर्ण लाभ उठाएं और महाजन के चंगुल से वो निकले। यही मौका है उनको बैंक के साथ डायरेक्ट जुड़ने का, जो सरकारी और जो भी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है उसको पाने का यही मौका है। और बहुत दुख का बात है कि ठेकेदारी प्रथा फिर से उत्तर प्रदेश में पनप रहा है। तो चाहे वो इलाहाबाद का नाइट बाजार का ठेका पे देने का बात हो या नए वेंडिंग जोन्स को बनाने के लिए ठेका पे देने का बात हो, फिर से पनप रहा है। हम लोग चाहते हैं कि ये ठेकेदारी प्रथा उत्तर प्रदेश में एकदम ही नहीं रहे, क्योंकि वो रेहड़ी पटरी वालों का शोषण का एक नया तरीका बन जाता है। जैसा कि आपने शोषण के विषय में बताया, तो जो लखनऊ के रेहड़ी पटरी दुकानदार हैं इनको भी शोषण किया जाता है, तो इनके लिए क्या आप लोग कार्य करेंगे? जिससे जैसे ऑनलाइन कारोबार हुआ उसकी वजह से काफ़ी प्रभाव पड़ा है, तो इनके लिए आप लोग क्या करना चाहेंगे? देखिए, हम लोग एक 9वीं स्ट्रीट साथी करके ऐप हम लोगों ने डेवलप किया है। उस ऐप के माध्यम से जो भी रेहड़ी वाले हैं पूरे देश का, यूपी का भी, वो रेहड़ी वाले उसमें जुड़ सकते हैं उस ऐप में, और उनका जो भी समस्या होगा हम लोग सरकार से उनके समस्याओं को बात करके हम लोग उन समस्याओं का समाधान निकालेंगे। और साथ में जो ऑनलाइन धंधा है जिससे अपना रोजगार प्रभावित है, हमें ऑनलाइन धंधा का चिंता नहीं है। हमें आप अपने जगह से, हमारे जगह से मत हटाओ, हमें वेंडिंग जोन डिक्लेयर करके दो। हम ऑनलाइन सारे कंपनियों को हम लोग टक्कर दे सकते हैं। ये रेहड़ी वालों का क्वालिटी है, ये उनका आकर्षण है, कस्टमर्स का आकर्षण है। उससे हमें उतना डर नहीं है जितना हमें डर है हमें निरंतर हटाया जाता है और परेशान किया जाता है। एक और काम चल रहा है जो हमारे मतलब नगर आयुक्त के अलावा हमारे अध्यक्ष होते हैं टाउन वेंडिंग कमेटी के। हर 5 साल में चुनाव होने की प्रक्रिया है, हर 5 साल में सर्वे होना था, सर्वे नहीं हुआ अभी तक। बार बार हम लोगों ने टीवीसी में भी आग्रह किया। टीवीसी में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे जो ये जिला स्तर की कमेटी है, जो प्रदेश सरकार की कमेटी है, और उस प्रदेश सरकार की कमेटी में जिले स्तर के अधिकारी उसके मेंबर हैं, उसके बावजूद भी वो आते नहीं। जैसे डीएम के हाथ से कोई प्रतिनिधि कायदे से नहीं आता, पुलिस से कमिश्नर को आना चाहिए, पुलिस कमिश्नर से नीचे के लोग आते हैं और उनको आगे अपनी रिपोर्टिंग नहीं होती। तो वो उससे कारण से ये कानून पूरी तरीके से लागू हो ही नहीं पा रहा है। हमारा आग्रह है कि मतलब पूरी इस कमेटी को पूरी तरीके से मजबूत बनाया जाए और अधिकारी उसमें आएंगे तो पूरे प्रदेश नगर के जितने भी मतलब जिले के अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से पूरा संदेश जाएगा। तो हमको टाउन वेंडिंग कमेटी को निर्णय लेने में और काम करने में कोई दुविधा नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी।